नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनगणना 2027 के लिए ऐसे जनगणना भवन जो भवन तो एक है, जनगणना मकान भी एक ही है, लेकिन उसमें एक से अधिक परिवार रहते हैं, तो उसकी जो प्रविष्टि है हम HLO ऐप पे कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि यहाँ पे क्लियर है कि भवन क्या है, एक ही है, जिसका नंबर यहाँ पे हम आपको दे रखे हुए हैं। मान लीजिए कि इस भवन का नंबर है 76 और जनगणना मकान नंबर भी इसका क्या है, एक ही है, लेकिन इसके अंतर्गत यहाँ पे 3 परिवार निवास करते हैं। परिवार क्रमांक 1, परिवार क्रमांक 2 और परिवार क्रमांक 3। तो चलिए इसकी प्रविष्टि जो है हम HLO ऐप पे कैसे करेंगे, आगे आपको वीडियो में प्रोसेस बता रहे हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पे हमने HLO ऐप ओपन कर लिया है। देखिए यहाँ पे हमको लाइन क्रमांक दिखाई पड़ रहा है 086। यहाँ पे कहता है भवन नंबर, तो यहाँ पे भवन नंबर हमको कौन सा डालना है, ये भवन नंबर जो पहले से दीवार पे अंकन किया गया है, जो स्थानीय निकाय या फिर वहाँ के जो ग्राम पंचायत है उसके द्वारा नंबर अंकन कर दिया गया है, तो उस नंबर को यहाँ पे हम फिल करेंगे। चलिए हमने यहाँ पे नंबर फिल कर लिया, यह 76। उसके बाद नीचे में हम आ जाते हैं, कहता है जनगणना मकान नंबर। चूँकि इस भवन में 3 परिवार निवासरत है, तो अभी हम पहले परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, जनगणना की प्रविष्टि कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ये जनगणना मकान नंबर क्या करेंगे, यहाँ पे हम न्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू करेंगे, तो जैसे ही हम न्यू करते हैं, देखिए यहाँ पे जनगणना मकान नंबर आ चुका है। तो इसका जनगणना मकान नंबर क्या हो चुका है, इस भवन का 0083 हो गया। तो ये 0083 यहाँ पे हमने ये जनगणना मकान नंबर लिख दिया। ये देखिए यहाँ पे 0083। उसके बाद क्या करेंगे, हम ये अगला पे क्लिक करेंगे। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे तो यह हमसे पूछता है कि क्या परिवार ने स्वगणना पूरी कर ली है। यदि कर ली है तो हमको हाँ पे क्लिक करके आगे प्रोसेस करना है, और नहीं किया है तो हमको नहीं पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम नहीं पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4 शुरू हो जाता है, जो कहता है कि जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री क्या है, कि वह मिट्टी का है, कि लकड़ी का है, कि पक्के ईंट का है, कि पत्थर का है, कि सीमेंट का है, कि मोज़ेक या फर्श या टाइल्स का है, या अन्य कोई है। तो जो भी है संबंधित जनगणना मकान के लिए उसका आपको चयन करके आगे बढ़ जाना है। कि चलिए एग्जांपल के लिए यहाँ पे मान लीजिए कि वह मिट्टी का है, तो हमने यहाँ पे मिट्टी चयन किया। उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि जनगणना मकान की दीवार में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, इसमें हमको सही ऑप्शन का चयन कर लेना है। तो चलिए हम सभी प्रश्नों के उत्तर है उसको यहाँ पे जल्दी से दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम जब 9वें प्रश्न पे आते हैं, तो यहाँ पे परिवार क्रमांक ऑटो जनरेट हो चुका है और पहले परिवार को मिल गया परिवार क्रमांक 079। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले परिवार को क्या नंबर मिल गया है, परिवार क्रमांक 079। उसके बाद चलिए हम जल्दी से सभी प्रश्नों की प्रविष्टि कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम शौचालय की सुलभता पे आते हैं। तो शौचालय तो वहाँ पे है, लेकिन क्या है देखिए उसके अंदर कितने परिवार रह रहे हैं, 3 परिवार रह रहे हैं। इसलिए यहाँ पे जो शौचालय है क्या किए रहे हैं ये लोग, अन्य परिवार के साथ साझा में उसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे शौचालय कितना है, एक ही उपलब्ध है। तो यहाँ पे हमने चयन करेंगे अन्य परिवार के साथ साझे में। यदि एक ही शौचालय है और सभी परिवार उसका उपयोग कर रहे हैं तब की स्थिति में, और मान लीजिए तीनों परिवार के लिए अलग अलग शौचालय उपलब्ध है, तो आपको पहले ऑप्शन का चयन करना पड़ेगा। और यदि शौचालय जो है उपलब्ध नहीं है तो हमको नंबर 4 खुले में है का चयन करके आगे प्रश्न की ओर बढ़ जाना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न 24 कहता है कि रसोई घर और LPG PNG गैस कनेक्शन की उपलब्धता। रसोई घर में तो खाना बनाते हैं, और यदि इसको LPG या PNG गैस उपलब्ध है तो हमको पहले ऑप्शन का चयन करना है, और उपलब्ध नहीं है तो दूसरे ऑप्शन का चयन करना है। उसी प्रकार से घर के भीतर तो खाना बनाते हैं, लेकिन अलग से रसोई घर नहीं है और उनको LPG गैस मिला हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन का चयन करना है। और LPG गैस नहीं मिला है तो नंबर 4 का चयन करना है। उसी प्रकार से खुले में या फिर घर के बाहर खाना बनाते हैं और LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध है तो 5 का चयन करना है, और LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है तो हमको 6वें का चयन करना है। और यदि परिवार जो है खाना नहीं बनाते हैं तो हमको 7वां ऑप्शन खाना नहीं पकाते हैं का चयन करना है। इस प्रकार से संबंधित परिवार के लिए जो लागू होता है, संबंधित जनगणना मकान के लिए जो लागू होगा, उस प्रश्न का हमको सही उत्तर का चयन करते हुए अगला पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न आ जाता है। अब वहां पे देखिए
उनके घर में तो एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध है, लेकिन वे ज़्यादातर खाना किससे बनाते हैं? लकड़ी से बनाते हैं। तो हम ये लकड़ी का चयन करते हैं और उसके बाद अगला पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए हमने ये पहले परिवार के लिए अंतिम प्रश्न में आ चुके हैं, जिसमें कहता है 34वां प्रश्न मोबाइल नंबर। यदि परिवार के पास मोबाइल है तो यहाँ पे आपको उनका मोबाइल नंबर फिल कर देना है, और नहीं है तो आपको सीधा ये सबमिट करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे करें पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बार उत्तर समीक्षा के लिए प्रीव्यू आ जाएगा। इसको आपको एक बार जाँच कर लेनी है कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं हो गया है। नहीं होने की स्थिति में सीधा हमको ये पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पुष्टि करे पे क्लिक करते हैं तो फिर से हम देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने एक परिवार की प्रविष्टि कर लिया। उसका जो परिवार के लिए क्या है, भवन नंबर क्या है, 76 है, जनगणना मकान नंबर 0083 है और परिवार क्रमांक है 079 है। अब हम बात करते हैं कि इसी जनगणना मकान में परिवार नंबर 2 रहते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए हम लाइन क्रमांक हमारे सामने आ चुका है। अब यहाँ पे भवन नंबर जो कहता है उसको हम क्या करेंगे, दोहराए पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोहराए पे क्लिक करेंगे देखिए ऑटोमेटिक जो है भवन नंबर यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद जनगणना मकान नंबर की बारी है, तो यहाँ पे देखिए हमको नया नहीं करना है। नया क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसी जनगणना मकान नंबर पे 3 परिवार रहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोहराए पे क्लिक करेंगे। जैसे ही दोहराए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे ये पुष्टि चाहता है, तो हमको पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए जनगणना मकान नंबर यहाँ पे भर के आ चुका है ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखिए जनगणना मकान इनके लिए क्या है, 0083 है, तो यहाँ पे ये 0083 आ चुका है। उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। तो यहाँ से क्लियर हो चुका है कि यदि एक ही भवन है, एक ही जनगणना मकान है, तो हमको यहाँ पे दोहराए पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर हमको अगला पे क्लिक करना है। जैसे ही अगला पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने जो है प्रश्न है शुरू हो जाता है। चलिए हम जल्दी से सभी प्रश्नों को फिल कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 9 में यहाँ पे परिवार क्रमांक 080 हो चुका है, मतलब 80 आ गया है। पहले परिवार के लिए क्या था, 079 था, तो यहाँ पे हो गया दूसरे परिवार के लिए 080। तो ये परिवार क्रमांक जो है ऑटोमेटिक यहाँ से जनरेट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न को चलिए हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी शौचालय की सुलभता में हमने ये अन्य परिवार के साथ साझे में चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बता दिया कि शौचालय का प्रकार क्या है। फिर यहाँ पे गंदे पानी की निकास की व्यवस्था को बता दिया। यहाँ पे स्नान के लिए उपलब्ध है या नहीं, इसको हमने इस प्रकार से उत्तर दे दिया। यहाँ पे एलपीजी गैस से संबंधित है, इसको हमने ये बता दिया। अधिकतर ये खाना किससे पकाते हैं, जलाऊ लकड़ी से बनाते हैं। यहाँ पे मोबाइल उनके पास उपलब्ध है जिससे वे रेडियो सुनते हैं। टीवी भी उनके पास है, उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वे मोबाइल से लेते हैं, लैपटॉप उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे टेलीविज़न मान लीजिए परिवार के पास है, टेलीफोन परिवार के पास तो है लेकिन कौन सा है, स्मार्टफोन है, तो हमने ये स्मार्टफोन चयन कर लिया। अब आते हैं साइकिल स्कूटर की संबंधित जानकारी में, तो उनके पास साइकिल भी उपलब्ध है और मोटरसाइकिल भी उपलब्ध है, तो हमने ये दोनों का चयन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न कहता है कार या जीप उपलब्ध है, नहीं है, हमने नहीं का चयन किया। और यहाँ पे परिवार द्वारा उपभोग किए जाने वाले जो मुख्य अनाज है वह चावल है। उसके बाद ये हमें अंतिम प्रश्न पे आ जाते हैं। यहाँ पे हमको मोबाइल नंबर फिल करना है, उसके बाद सीधा हमको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सबमिट पे क्लिक करते हैं फिर से हमारे सामने प्रीव्यू आ जाता है। उसके बाद फिर हमको ये पुष्टि करे पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से देखिए हमने एक जनगणना भवन, एक जनगणना मकान के अंतर्गत हमने ये 2 परिवार की प्रविष्टि कर लिया है। अब अगला परिवार हमारा क्या हो जाएगा, 081 हो जाएगा। उसके लिए भी यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 2 भवन नंबर को हमको तीसरे परिवार की प्रविष्टि करने के लिए फिर से हमको ये दोहराए पे क्लिक करना है। दोहराए पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भवन नंबर ऑटोमेटिक फिल होके आ जाएगा। उसके बाद जनगणना मकान नंबर में भी हमको यहाँ पे दोहराए पे क्लिक करना है, क्योंकि एक ही जनगणना भवन और एक ही जनगणना मकान पे 3 परिवार रह रहे हैं, तो यहाँ पे जनगणना मकान भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आप वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आसानी से एक भवन, एक जनगणना भवन, एक जनगणना मकान में 2 या 2 से अधिक परिवार रहते हैं उसकी प्रविष्टि आसानी से कर पाएंगे। तो साथियों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताओ, कि आपका एक कमेंट ही हमें आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए साथियों नमस्कार, जय जोहार।